Class 11 History Set 2 Part 2 Complete Study Chapter 2 Writing and City Life लेखन कला और शहरी जीवन MCQs 25 All previous and related questions क्वेश्चन नंबर 26 निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी? 4000 ईस्वी पूर्व, 6000 ईस्वी पूर्व, 5000 ईस्वी पूर्व, 3000 ईस्वी पूर्व। निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी? आंसर होगा 5000 ईस्वी पूर्व। प्रश्न नंबर 27 अशुरबनिपाल कहाँ के शासक थे? असीरिया, क्रीट, रोम, चीन। अशुरबनिपाल कहाँ के शासक थे? असीरिया। प्रश्न नंबर 28 मेसोपोटामिया के उर देवता संबंधित थे? सूर्य, चंद्र, जल, पवन। मेसोपोटामिया के उर देवता संबंधित थे? आंसर होगा चंद्र। प्रश्न नंबर 29 शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई? मेसोपोटामिया, चीन, यूनान, रोम। शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई? आंसर होगा मेसोपोटामिया। गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है? मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान, यूनान। गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है? आंसर होगा मेसोपोटामिया। प्रश्न नंबर 31 मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत सुमेरियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हम्मुराबी, अशुरबनिपाल, सारगन प्रथम, सारगन द्वितीय। मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत सुमेरियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आंसर होगा सारगन प्रथम। प्रश्न नंबर 32 सटदासमिक प्रणाली किस सभ्यता से संबंधित है? चीन की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से, इनमें से किसी से नहीं। सटदामिसिक प्रणाली किस सभ्यता से संबंधित है? आंसर होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता से। प्रश्न नंबर 33 हम्मुराबी डैश का एक प्रतापी शासक था? बेबीलोन, असीरिया, चीन, रोम। हम्मुराबी डैश का एक प्रतापी शासक था? आंसर होगा बेबीलोन। प्रश्न नंबर 34 सर्वप्रथम पहिया चाक का आविष्कार हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता में, मिस्र में, मेसोपोटामिया में, चीन में। सर्वप्रथम पहिया का आविष्कार हुआ? आंसर होगा मेसोपोटामिया में। असीरियन साम्राज्य की स्थापना किसने की? अशुरबनिपाल, तिग्लत-पिलेसर प्रथम, सारगोन, हम्मुराबी। असीरियन साम्राज्य की स्थापना किसने की? आंसर होगा तिग्लत-पिलेसर प्रथम। प्रश्न नंबर 36 राष्ट्रीय वीर के रूप में याद किया जाता है? अशुरदान, अशुरबनिपाल, हम्मुराबी को, सारगोन को। राष्ट्रीय वीर के रूप में याद किया जाता है? आंसर होगा सारगोन को। प्रश्न नंबर 37 अक्कादियन साम्राज्य की राजधानी थी? रोम, क्रीट, असीरिया, बेबीलोन। अक्कादियन साम्राज्य की राजधानी थी? आंसर होगा बेबीलोन। प्रश्न नंबर 38 मेसोपोटामिया में सुमेरिया की सभ्यता के पश्चात पनपने वाली सभ्यता थी? बेबीलोनिया, असीरिया, अशुरबनिपाल, हम्मुराबी। मेसोपोटामिया में सुमेरियन की सभ्यता के पश्चात पनपने वाली सभ्यता थी? आंसर होगा बेबीलोनिया। ड्रैगन कौन था? प्रश्न नंबर 39 समुद्री जानवर, महान शासक, स्टेपी क्षेत्र के देवता, प्राचीनतम औजार। ड्रैगन कौन था? आंसर होगा स्टेपी क्षेत्र का देवता। प्रश्न नंबर 40 कीलाकार लिपि का विकास हुआ था? 5000 ईस्वी पूर्व, 3200 ईस्वी पूर्व,
2600 ईस्वी पूर्व, 2400 ईस्वी पूर्व। कीलाकार लिपि का विकास हुआ था, आंसर होगा 2600 ईस्वी पूर्व। प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41। वार का शीर्ष बनाया गया था, पीतल को पिघलाकर, संगमरमर को तराशकर, मछलियों के कांटे से काले डामर को संग्रह कर। वार का शीर्ष बनाया गया था, आंसर होगा संगमरमर को तराशकर। प्रश्न नंबर 42। मेसोपोटामिया की पहली पट्टिका पर कौन कौन से चिन्ह बने हैं? बैलों, मछलियों और रोटियों के, भाला, सुई और तलवार के, जानवर, सफेद सीपी और काले डामर की, सूरज, पहाड़ और कीलाकार लिपि के संकेतों के। मेसोपोटामिया की पहली पट्टिका पर कौन कौन से चिन्ह बने हैं? आंसर होगा बैलों, मछलियों और रोटियों के। प्रश्न नंबर 43। मेसोपोटामिया के लोग लिखा करते थे, बालू की सतह पर, धातुओं की पट्टियों पर, मिट्टियों की पट्टियों पर, जानवरों की खाल पर। मेसोपोटामिया के लोग लिखा करते थे, आंसर होगा मिट्टी की पट्टियों पर। प्रश्न नंबर 44। हम्मुराबी कौन था? प्रसिद्ध राजा, प्रख्यात दार्शनिक, बेबीलोनिया का गायक, प्रशासक का सलाहकार। हम्मुराबी कौन था? आंसर होगा प्रसिद्ध राजा। प्रश्न नंबर 45। मेसोपोटामिया कैसा देश था? लेखन कला में कमजोर, भवन निर्माण कला से अनभिज्ञ, उपजाऊ देश, कानून और कला से अपरिचित। मेसोपोटामिया कैसा देश था? आंसर होगा एक उपजाऊ देश था। प्रश्न नंबर 46। यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कीलाकार लिपि में कितने संकेत चिन्ह थे? 2, 1000, 350 से अधिक, 350 से कम। यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट यानी कीलाकार लिपि में कितने संकेत चिन्ह थे? 350 से अधिक संकेत चिन्ह थे। प्रश्न नंबर 47। जीवशूद्र किसे कहा गया? सुमेर के शहरों को, जल प्लावन से संबंधित कहानी के प्रमुख पात्र को, गिलगमेश के सलाहकारों को, अरामाइक भाषा में लिखी पुस्तकों को। जीवशूद्र किसे कहा गया? आंसर होगा जल प्लावन से संबंधित कहानी के प्रमुख पात्र को कहा गया। प्रश्न नंबर 48। मेसोपोटामिया के लोग डैश की इकाइयों से गिनती करते थे? 20-20, 40-40, 60-60, 10-10। मेसोपोटामिया के लोग डैश की इकाइयों से गिनती करते थे? 60-60 की इकाइयों से गिनती करते थे। आंसर। प्रश्न नंबर 49। मेसोपोटामिया के दिव्य मंदिर डैश बेनाम से प्रसिद्ध थे? चर्च, पुरोहित, गिलगेमिस, जिगुरात। मेसोपोटामिया के दिव्य मंदिर डैश यानी जिगुरात आंसर है, बेनाम से सब प्रसिद्ध थे। प्रश्न नंबर 50। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यूनानी भाषा, लातीन भाषा, यूनानी एवं लातीन भाषा, जर्मन भाषा। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आंसर होगा यूनानी भाषा। प्रश्न नंबर 51। मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत किस दशक से हुई थी? 1820 के दशक से, 1830 के दशक से, 1840 के दशक से, 1850 के दशक से। मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत किस दशक से हुई थी? आंसर होगा 1840 के दशक से। प्रश्न नंबर 52। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? अरामाइक, सुमेरियन, अकादी, असीरियाई। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? आंसर होगा सुमेरियन। प्रश्न नंबर 53। मेसोपोटामिया की सभ्यता क्यों प्रसिद्ध थी?
अपनी समृद्धि के लिए, अपने शहरी जीवन के लिए, अपने साहित्य, गणित एवं खगोल विद्या के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। प्रश्न नंबर 54, मेसोपोटामिया में उत्पन्न किया जाने वाला प्रसिद्ध फल कौन सा था? आम, केला, खजूर, सेब। मेसोपोटामिया में उत्पन्न किए जाने वाला प्रसिद्ध फल कौन सा था? आंसर होगा खजूर। प्रश्न नंबर 55, मेसोपोटामिया की मुद्राएं किस वस्तु की बनी होती थी? तांबा, पत्थर, लोहा, चांदी। मेसोपोटामिया की मुद्राएं किस वस्तु की बनी होती थी? आंसर होगा पत्थर। प्रश्न नंबर 56, ऊर नगर कहाँ था? उत्तरी मेसोपोटामिया, दक्षिणी मेसोपोटामिया, बेबीलोन, मिस्र। ऊर नगर कहाँ था? आंसर होगा दक्षिणी मेसोपोटामिया। बेबीलोन मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर बन गया 5000 ईस्वी पूर्व के बाद, 2000 ईस्वी पूर्व के बाद, 100 ईस्वी में, 1000 ईस्वी पूर्व के बाद बेबीलोन मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर बन गया था। आंसर होगा 2000 ईस्वी पूर्व के बाद। प्रश्न नंबर 58, मेसोपोटामिया की पहचान वर्तमान में किस देश से की गई है? इराक, ईरान, इराक, चीन, तुर्की। मेसोपोटामिया की पहचान वर्तमान में किस देश से की गई है? आंसर होगा इराक। प्रश्न नंबर 49, जिगुरात यानी बेबीलोन नगर में था कहाँ? एक सीढ़ीदार मीनार, कब्रगाह, मंदिर, स्नानागार। जिगुरात बेबीलोन नगर था। आंसर होगा एक सीढ़ीदार मीनार। प्रश्न नंबर 60, मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति दो यूनानो शब्दों मेसोस और पोटेमास से मानी गई है, जिसका अर्थ क्रमशः है नदी और समुन्दर, मध्य और किनारा, मध्य और नदी, इनमें से कोई नहीं। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति दो यूनानी शब्दों मेसोस और पोटेमास से मानी गई है, जिसका अर्थ क्रमशः है। आंसर होगा मध्य और नदी। प्रश्न नंबर 61, मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने महीनों में बांटा था? 14, 12, 18, 13। मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने महीनों में बांटा था? आंसर होगा 12 महीनों में बांटा था। प्रश्न नंबर 62, बेबीलोन का अंतिम शासक था? नेबोनिडस, नेबुकोडनेस्सर, अशुरबनिपाल, जिब्रीलिन। बेबीलोन का अंतिम शासक था? आंसर होगा नेबोनिडस। मेसोपोटामिया में हथियार किससे बने थे? लोहे से, तांबे से, रांगे से, कांसे से। मेसोपोटामिया में हथियार किससे बने थे? आंसर होगा कांसे से। संसार को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन है कालगणना, गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। संसार की मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन है, आंसर होगा दोनों, यानी कालगणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा। मेसोपोटामिया में अभाव था औजारों का, साक्षरता का, खेती का, विदेशी व्यापार का। मेसोपोटामिया में अभाव था, आंसर होगा